सभी विद्यार्थियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य व्याकरण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके सामने मैंने रिक्त स्थान से संबंधित प्रस्तुत किए हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप कौन कौन से प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रश्न क्रमांक लिख के उसके उत्तर जरूर लिखें और अपनी अभ्यास पुस्तिका है उसमें भी जरूर लिखें। तो इसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है कि किसी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने का तरीका सिखाने वाला शास्त्र है उसको क्या कहते हैं, तो खाली जगह आप व्युत्पत्ति। दूसरा प्रश्न है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है मनुष्य को विचार विनिमय हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रांतीय या उप प्रांतीय आधार पर विभाजित भाषा को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 व्याकरण के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न नंबर 2 लिखित ध्वनि संकेतों या चिन्हों को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इस प्रकार 10 प्रश्न ये हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है। तो नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है यह लिखना है। प्रश्न नंबर 12 भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 किसी भाषा को स्थिर मानक व परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14 शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 15 मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 राजस्थान जाग उठा वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 17 जहां पर मुख्यार्थ की अपेक्षा रूढ़ि और परंपरा को आधार मानकर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 18 मेरा घर गंगा में है उक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 19 पानी गए न उबरे मोती मानुष चून पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 20 वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ देने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। तो ये 20 प्रश्न। 20 के बाद 21वां प्रश्न इस प्रकार है वह अलंकार से संबंधित, और 21वां प्रश्न कहता है कि जब उपमेय व उपमान में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 22 पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 23 जहां बिना कारण ही कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 24 उपमा अलंकार में कुल कितने अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 25 जहां बार बार शब्दों की आवर्ती हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 26 एक ही शब्द में अनेक अर्थों का संलिष्ट होना किस अलंकार की पहचान है। प्रश्न नंबर 27 उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है। प्रश्न नंबर 28 अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 29 तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये पंक्ति में अलंकार कौन सा है। प्रश्न नंबर 30 ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 31 तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 32 काली घटा का घमंड घटा रेखांकित पदों में यानी घटा और घटा इनमें कौन सा अलंकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 इस प्रकार है, और प्रश्न नंबर 33 कहता है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो ज्ञान की आंधी पंक्ति में यहाँ कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 34 उसी तपस्वी से लंबे थे सदृश तापस अन्य, तो यहाँ यह किस अलंकार का उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 35 और अंतिम है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संख्या है 35, आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर
अपना स्तर है वो ज़रूर चेक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने प्रश्न इनमें से करने आते हैं। आगे का जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं बताऊंगा इस पेपर की आंसर की, यानी 35 प्रश्नों के आंसर। तब तक आप अपनी नोटबुक में लिखकर इनका अभ्यास जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक जय हिंद।